स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीति साबित होती है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। इस रोज़ बेलारूस के सदर ने इस्लामाबाद आना था। एक जमात ने हैरानकुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। आपने अमन-ओ-मान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकाम की खिलाफवर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार, कहा आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोहस्तान में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाविया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीम्स तश्कील। वज़ीर आज़म का दौरे रियाद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का अयादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से सऊदी मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वली अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार। ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म का वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का अयादा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। कहा आपके दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइवस्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। वर्कलोड मैनेजमेंट मद्देनजर रखते हुए शाहीन अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा इस बात को यकीनी बनाया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाजन हो और जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 467 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,05,026 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड। मुल्की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs
और अदालती पेशियों के बाद इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बाद इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी आवाम के साथ जो बातचीत। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। उनकी दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। इनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा, पीटीआई ने इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया बनाया। एहतजाज के लिए केपी हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा सिर्फ बढ़ के मारते हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग गए। गंडापुर का बयान रियासत से बगावत का पैगाम है। वो रियासत के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो उसकी गलत फहमी है। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदाम हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इकदाम का कोई जवाब नहीं। तहरीके इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी गंग को साफ करने का वक्त आ गया। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनको कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं? पहले कहा गया कि हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सबने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स की एक वीडियो ही दिखा दें। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। पीटीआई एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इराक का सरकारी दौरा। इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सलामती, दिफाई ताउन और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल समेत दिलचस्पी के अहम शोबों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में फौजी ताउन बढ़ाने और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। इराकी सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। डीप फेक वीडियोस को खातिन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। डीप फेक के जरिए खातिन को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब लोगों को एहसास हो रहा है हद तक इज़्ज़त कानून दुरुस्त है। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला।
तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। तमाम वजारतों और उनके ज़िले महकमों के ज़ेरे इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का हवाल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी के लीडर्स की मीटिंग में होशोबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुतहदा महाज न देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था एहतजाज संजानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था, उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी पीटीआई ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई? खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं, पार्टी में लड़ाई जारी है तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी पीटीआई ने शिबली फराज से भी सख्त नाराजगी का इजहार किया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर शहराम तरकई शहरी आरा अफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। सूबाई वजीर फैसल तरकई समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की भी हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने विफाक के इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक ही। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाए। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी पीटीआई के पास कौन सा आखिरी पत्ता है इल्म नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मरकजी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, पवेलियन का स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल हो गया। चेयरमैन पीसीबी का तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। स्टेडियम की तामीरनों के काम में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गुफ्तगू में कहा कि पूरी टीम जान पहचानी से दिन रात काम कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन की गुंजाइश होगी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला मनसूबाबंदी और फंडिंग की मदद से किया गया। दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश हमले और मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। कलअदम तंजीम की कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए मुकम्मल किया गया। एटीसी कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के केस की समाअत। सीटीडी ने दूसरे मुकदमे की माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट जमा करा दी। जनूबी कोरिया के सदर का 6 घंटे बाद ही मुल्क से मार्शल लॉ के नफाज का फैसला वापस ले लिया गया। पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद आमिराना इक़दाम वापस लेने का ऐलान। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद फौज पार्लियामेंट में दाखिल हुई। अरकान असेंबली की सख्त मुज़ाहमत। शहरी फोर्सेस की गाड़ियों के सामने लेट गए। पार्लियामेंट में मार्शल लॉ का नफाज कलअदम करार देने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्जामात से बचना मुश्किल है। सदर यूएन को हर कीमत पर मुस्ताफी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमरीका का अहम इत्तेहादी है, उसके साथ खड़े हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। जनरल असम्बली में 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली की आलमी क़वानीन के मुताबिक 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खाली कर दे। इसराइल मकबूजा इलाकों में नई आबादकारी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जे को गैर कानूनी समझता है। करारदाद का मतन। शामी फोर्सेज और जंशों के हलपतल और हुमा पे शदीद झड़पें। शामी फ़िज़ाइया की बदतरीन बमबारी। जवाद शहरी जमहक जंगजुओं का सुबहों पर कंट्रोल का दावा। सदर प्यूटन और तुर्सजर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शाम की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शाम में 50,000 लोग बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल के हवाले से हंगामी इजलास। अमरीकी और रूसी मंदूबीन में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। एक दूसरे पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। गाजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। 50 फ़लस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। बैतुल्लाहिया में फ़ज़ाई हमला, 8 अफराद शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शुमाली गाजा पर इजरायली हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। रफ़ा में इजरायली फ़ौज के ड्रोन हमले। शहदा की मजमूई तादाद 44,000 हो गई। इजरायली फ़ौज की शहरी दिफा के हमले पर गोलाबारी, कारकुन बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में कम अज़ कम 341 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। लेबनान जंगबंदी मुआहिदे के बाद इसराइल की शहरी आबादी पर बमबारी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद। अमरीका और फ्रांस जंगबंदी मुआहिदे की इसराइली खिलाफवर्जियां रुकवाएं। लेबनान की अपील। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनानी शहरियों पर इसराइली हमले जारी। जंगबंदी के बाद इसराइली हमले मुआहिदे की खिलाफवर्जियां हैं। मगरबी न्यूयॉर्क में गैर मामूली बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी घरों में महसूस। बर्फबारी से 2 फीट की तह बन गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी।